बाहर तेज बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें छप्पर पर जोर जोर से टकरा रही हैं। अर्जुन अपने छोटे से मिट्टी के घर में है। वो अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता है। सीता, ये सब कब तक चलेगा? हर महीने बस वही 2 पैसे जो मालिक देते हैं, ना बच्चों की फीस भरी जा रही है, ना घर का खर्चा ठीक से चल पा रहा है। मैं थक गया हूँ इस जद्दोजहद से। अर्जुन, मैं क्या कहूँ, मैं भी तो देख रही हूँ दिन रात बस हिसाब किताब में उलझे रहते हैं। पर और करे तो करे क्या? गांव में और काम कहाँ बचा है? नहीं सीता, अब बहुत हो गया। मैं कल सुबह मालिक के पास जाऊंगा, उनसे साफ साफ कहूंगा कि या तो मेरी मजदूरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? काम छोड़ दोगे फिर क्या होगा? हमारे बच्चों का स्कूल की फीस, दवा दारू, ये सब कैसे होगा? तुमने सोचा है? सोचा है सीता, सब सोचा है मेरा दोस्त श्याम। वो तो अब व्यापार कर रहा है ना। उसने मुझे बताया था कि उसके यहाँ मजदूरों की जरूरत है। अगर मालिक ने पैसे नहीं बढ़ाए तो मैं श्याम के पास चला जाऊंगा, वो मुझे जरूर रख लेगा। श्याम? अरे वो तो खुद ही उधार मांगने हमारे पास आया था पिछले महीने। उसका व्यापार कितना चलेगा, भरोसा है तुम्हें? कहीं हम और मुसीबत में न फंस जाए अर्जुन। अरे सीता, तू इतनी चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। देख, बारिश भी तो रुक रही है, शायद कल सुबह कुछ अच्छा हो। अच्छा, बारिश रुक जाए तो क्या? हमारे सिर पे तो जैसे मुसीबतों की बारिश हो रही है। फिर भी तुम कहते हो तो ठीक, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। बाहर बारिश धीमी हो जाती है। अर्जुन और सीता चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के मन में अनिश्चितता और उम्मीद का मिश्रण है। अगली सुबह अर्जुन मालिक रामलाल के बड़े से पक्के मकान के बाहर खड़ा है। नमस्ते मालिक, मैं आपसे थोड़ी बात करने आया हूँ, अगर आपका वक्त हो। हाँ बोल अर्जुन, सुबह सुबह क्या बात लेकर आया है? जल्दी बोल, मेरे पास और भी काम है। मालिक, बात यह है कि मेरी मजदूरी वो अब घर चलाने के लिए काफी नहीं है। बच्चों की फीस, घर का किराया, राशन, सब कुछ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। मैं सोच रहा था अगर आप मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दें तो मेरे परिवार का गुजारा हो सके। अरे अर्जुन, तू तो बड़ा हिसाब किताब करने लगा है। मजदूरी बढ़ा दूं और क्या क्या करूं तेरे लिए? पहले ही तुझे बाकियों से ज्यादा देता हूं। गांव में कितने लोग हैं जो तेरे से कम में काम करने को तैयार हैं? मालिक, मैंने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, कभी काम में कमी नहीं की, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं मजबूरी में ये बात कह रहा हूँ। अगर आप मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा सकते तो मुझे आपका काम छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ना है? अरे तू तो बड़ा मालिक बन गया। ठीक है, जा, जो करना है कर। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। तू जाएगा तो कोई और आ जाएगा। चल, अब मेरी चाय ठंडी हो रही है। मालिक, आप समझते क्यों नहीं? मैं मजदूरी नहीं मांग रहा, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहा हूँ। लेकिन आपकी बात से साफ है कि आपको मेरी परवाह नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ। जा और ये ले, मेरे प्याले में और चाय डाल दे। अर्जुन गुस्से में मुट्ठियां भीते हुए वहां से चला जाता है। आसमान में बादल फिर से घुमने लगते हैं। अर्जुन तेज कदमों से अपने दोस्त श्याम के घर की ओर बढ़ता है। श्याम, यार सुना तूने? मैंने मालिक रामलाल का काम छोड़ दिया। उसने मेरी मजदूरी बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अब मैंने सोच लिया, मैं अब तेरे साथ काम करूंगा। तू तो व्यापार चला रहा है ना, मुझे अपने यहाँ रख ले। अरे अर्जुन, तू ये क्या कह रहा है? मैं तो खुद इस वक्त गहरे गड्ढे में हूँ। ये व्यापार, ये तो अब बर्बाद हो चुका है। यार क्या मतलब, तू क्या कह रहा है श्याम? तूने तो कहा था कि तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। तू तो कहता था कि गांव में सब जगह तेरा माल जा रहा है। हाँ यार, मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले महीने जो माल लिया था वो सारा खराब निकला। ग्राहकों ने वापस कर दिया, ऊपर से उधार लिया था वो भी डूब गया। अब तो मैंने गोदाम बंद कर दिया है, यहाँ तक कि ये कुर्सी भी बेचने की सोच रहा हूँ। ये तू क्या बोल रहा है श्याम? मेरा तो सब कुछ तुझ पर टिका था। मैंने रामलाल से साफ कह दिया कि मैं उसका काम नहीं करूंगा, और अब तू ये बता रहा है अब मैं क्या करूं? मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, सीता दिन रात चिंता में डूबी रहती है। यार मैं समझता हूँ तेरी तकलीफ, लेकिन मेरी हालत भी देख। मेरे पास तो अब खुद के लिए कुछ बचा नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब गांव छोड़ के शहर जाऊं, शायद वहां कोई मजदूरी मिल जाए। शहर? तू शहर जाएगा और मैं कहां जाऊं श्याम? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन, हिम्मत मत हार। तू मेहनती है, तुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शायद कोई और रास्ता निकल आए।
और अर्जुन निराश होकर बाहर निकलता है। बाहर बारिश फिर से तेज हो जाती है और उसकी कमीज भीगने लगती है। वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम भारी और मन उदास है। अर्जुन धीमे कदमों से अपने मिट्टी के घर की ओर लौटता है। बाहर तेज बारिश हो रही है अर्जुन, ये क्या हाल बना लिया तुमने, पूरी तरह भीग गए हो। और ये घर, ये छत तो जैसे हमारे सिर पे गिरने को तैयार है। ये पानी कहाँ कहाँ से टपक रहा है, देखो। सीता, सब कुछ बिगड़ गया। मैंने मालिक रामलाल से मजदूरी बढ़ाने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने गुस्से में उसका काम छोड़ दिया और अब श्याम का भी कोई भरोसा नहीं रहा। श्याम, उसने क्या कहा? तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हें अपने व्यापार में रख लेगा। अर्जुन, तुमने बिना सोचे समझे काम क्यों छोड़ दिया? मैंने सोचा था सीता, मैंने सोचा था कि श्याम के पास काम होगा, लेकिन उसका व्यापार तो डूब गया। उसने बताया कि सारा माल खराब हो गया, उधार डूब गया और अब वो खुद गोदाम बंद कर रहा है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सीता। तो अब क्या होगा अर्जुन? बच्चों का क्या होगा? ये घर पहले ही टूट रहा है और अब हमारे पास रोटी तक के लिए पैसे नहीं है। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन अब तो लगता है कि भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दी। चिंता मत कर सीता, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने भले ही रामलाल का काम छोड़ दिया, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता कहाँ से आएगा? रास्ता अर्जुन, गांव में कोई काम नहीं बचा और ये बारिश ये जैसे हमारी हर उम्मीद को बहा ले जाना चाहती है। सुन सीता, ये बारिश रुक जाएगी और हमारी मुसीबतें भी रुकेंगी। मैं कल गांव में और लोगों से बात करूंगा, शायद कोई काम मिल जाए। बस तू मेरा साथ दे और हिम्मत मत हार। हल्की हो जाती है, लेकिन घर में पानी भरा हुआ है। सीता और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर निराशा है, मगर कहीं गहरे में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी भी जल रही है। हल्की हो जाती है, लेकिन घर में पानी भरा हुआ है। सीता और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर निराशा। नमस्ते मुखिया जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। अगर आप 2 पल का वक्त दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। अर्जुन, हाँ बोल, क्या परेशानी लेके आया है? सुबह से गांव के 100 मसले मेरे सामने आ चुके हैं, जल्दी बोल। मुखिया जी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने मालिक रामलाल का काम छोड़ दिया क्योंकि वो मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अब मुझे गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा, घर में बच्चे भूखे हैं, छत टपक रही है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, कोई रास्ता बता दीजिए। अरे अर्जुन, तुझे लगता है मैं क्या सारी दुनिया का ठेका लिया है? गांव में 100 लोग मेरे पास काम मांगने आते हैं। तूने खुद रामलाल का काम छोड़ा, अब मेरे पास क्यों आया? मुखिया जी, मैंने मजबूरी में काम छोड़ा। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बस आप कोई छोटा मोटा काम बताएं या किसी को कहें कि मुझे रख ले। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान? मेरे पास गांव की सड़क, पानी, बिजली, सबके मसले हैं। तुझे काम चाहिए तो जा कहीं और देख। मेरे पास तेरे लिए ना वक्त है ना काम। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं, हम सब आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएं? मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। बस बहुत हो गया, निकल यहां से। अर्जुन, अपने मसले खुद सुलझ। नमस्ते मुखिया जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। अगर आप 2 पल का वक्त दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। अर्जुन, हाँ बोल, क्या परेशानी लेके आया है? सुबह से गांव के 100 मसले मेरे सामने आ चुके हैं, जल्दी बोल। मुखिया जी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने मालिक रामलाल का काम छोड़ दिया क्योंकि वो मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अब मुझे गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा, घर में बच्चे भूखे हैं, छत टपक रही है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, कोई रास्ता बता दीजिए। अरे अर्जुन, तुझे लगता है मैं क्या सारी दुनिया का ठेका लिया है? गांव में 100 लोग मेरे पास काम मांगने आते हैं। तूने खुद रामलाल का काम छोड़ा, अब मेरे पास क्यों आया? मुखिया जी, मैंने मजबूरी में काम छोड़ा। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बस आप कोई छोटा मोटा काम बताएं या किसी को कहें कि मुझे रख ले। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान? मेरे पास गांव की सड़क, पानी, बिजली, सबके मसले हैं। तुझे काम चाहिए तो जा कहीं और देख। मेरे पास तेरे लिए ना वक्त है ना काम। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं,
हम सब आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएं? मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। बस बहुत हो गया, निकल यहाँ से। अर्जुन अपने मसले खुद सुलझा। अर्जुन सिर झुकाए आंगन से बाहर निकलता है। अर्जुन घर की ओर चल पड़ता है। अर्जुन हारकर रामलाल के खेत में पहुंचता है। रामलाल मजदूरों को काम बांट रहा है। मालिक नमस्ते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आपका काम छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे कहीं और काम नहीं मिल रहा। कृपया मुझे वापस रख लीजिए। अर्जुन, तू फिर यहाँ? तुझे तो बहुत घमंड था ना उस दिन जब तूने मेरे सामने मुंह उठाकर बात की थी। अब क्या हुआ? तेरा वो दोस्त श्याम तुझे काम नहीं दे पाया? मालिक, आप सही कह रहे हैं। मैंने गलती की। शाम का व्यापार डूब गया और गांव में कहीं काम नहीं मिला। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब भूखे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरी गलती की सजा मत दीजिए। अरे अर्जुन, अब तुझे परिवार की याद आ रही है? जब तूने मेरे सामने बड़े बड़े बोल बोले थे तब नहीं सोचा था मेरे खेत में तेरे जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं है। तूने खुद काम छोड़ा, अब भुगत। मालिक, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर? उनकी माँ दिन रात रो रही है, घर में पानी टपक रहा है। मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मौका? अर्जुन, मेरे पास पहले ही 20 मजदूर काम कर रहे हैं। तू अब यहाँ फिट नहीं बैठता। और सुन, मुझे ये रोना धोना पसंद नहीं। तूने जो बोया वही काट। अब जा और मेरे खेत से बाहर निकल। मालिक, मेरे परिवार का क्या होगा? आप इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? मैंने आपके लिए सालों मेहनत की, क्या उसका कोई मोल नहीं? मोल? तूने जो मोल मांगा वो तुझे उस दिन मिल गया था। अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। चल, अब और वक्त मत बर्बाद कर। अर्जुन उदास होकर खेत से बाहर निकलता है। रामलाल मजदूरों को काम बांटने में व्यस्त हो जाता है। बाहर बारिश तेज हो जाती है। अर्जुन भीगा हुआ घर पहुंचता है। मकान मालिक गुस्से में बाहर खड़ा। मालिक, आप यहाँ क्या बात है? अर्जुन, तू मुझसे ये सवाल पूछ रहा है? मैंने से एक पैसा किराया नहीं दिया। तुझे लगता है ये मकान मुफ्त में तुझे दे रखा है? मालिक, मेरी मजबूरी समझिए। मैंने काम छोड़ दिया और अब गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। वक्त? तू पिछले 2 महीने से यही कह रहा है। मेरे पास भी खर्चे हैं अर्जुन। मुझे बैंक का कर्ज चुकाना है, घर चलाना है। तूने तो मेरी कमर तोड़ दी आज। किराया दे वरना बाहर। मालिक, मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बस कुछ दिन और दे दीजिए। मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा, मेरा भरोसा कीजिए। भरोसा? तेरा भरोसा तो उस दिन टूट गया जब तूने पहला किराया रोका था। अब मेरे पास तेरे लिए कोई सब्र नहीं बचा। अपने परिवार को ले और अभी इस घर से निकल जा। मालिक, आप इतने सख्त मत बनिए। हमारे पास सचमुच कुछ नहीं है। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो इस बारिश में कहाँ जाएंगे? थोड़ा रहम कीजिए, हम आपका कर्ज उतार देंगे। कर्ज उतार दोगे? तुम लोग तो पहले ही मेरे सिर पे बोझ बन गए हो। बस अब और बात नहीं। सामान बांधो और निकलो, वरना मैं खुद तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। मालिक, आप हमें बेघर कर देंगे। हमने कभी आपका किराया जानबूझ के नहीं रोका। मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूँ, बस एक आखिरी मौका दे। मौका? तुझे मौके की जरूरत नहीं, तुझे सबक की जरूरत है। चल, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा, बाहर निकल। मालिक अर्जुन और उसके परिवार को घर से निकाल देता है। अर्जुन, सीता और उनका लड़का बारिश में सामान लेकर बाहर निकलते हैं। अर्जुन, सीता और उनके बच्चे बारिश में भीगते हुए एक टूटे फूटे कंटेनर जैसे घर के पास पहुंचते हैं। कंटेनर का मालिक बाहर खड़ा है। अर्जुन उससे बात करने जाता है। बारिश रुक जाती है। भैया, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है बारिश में। मेरे बच्चे और पत्नी सड़क पर हैं।
कृपया हमें यहाँ रहने की जगह दे दीजिए। अर्जुन, ये कंटेनर तो पुराना है, इसमें छत टपकती है, दीवारें कमजोर है, मरम्मत के बिना ये रहने लायक नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे रह पाओगे? भैया, आप बस हमें ये जगह दे दीजिए। मरम्मत का काम मैं और मेरी पत्नी मिलकर कर लेंगे। हम मेहनत से इसे ठीक कर देंगे। बस हमारे बच्चों को इस बारिश से बचाने के लिए एक छत चाहिए, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं साफ बता दूं, अर्जुन, इस कंटेनर में बहुत काम है। फर्श टूटा है, छत में छेद है, और हाँ, मैं किराया ही लूंगा, भले कम। तुम ये सब संभाल पाओगे? भैया, मैं आपका किराया समय पर दूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने बहुत मुसीबतें देखी हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप हमें ये कंटेनर दे दें, मैं इसे अपने घर की तरह संवार लूंगा। मेहनत मुझसे करवाइए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन, तेरी बातों में जोश तो है, ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन मरम्मत का सारा खर्च और काम तुम्हारा। गलती ना करना। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे परिवार को सड़क पर बेघर होने से बचा लिया। मैं आज से ही मरम्मत का काम शुरू कर दूंगा। आपका ये उपकार मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस अब ज्यादा बातें मत कर, काम शुरू कर दे और अपने बच्चों को संभाल, इस बारिश में बीमार ना पड़ जाए। जाओ, सामान अंदर ले जाओ और मरम्मत की सोचो। अर्जुन और उसका परिवार कंटेनर में सामान रखने लगता है। कंटेनर मालिक चला जाता है। अर्जुन और सीता कंटेनर में बैठे बात कर रहे हैं। बारिश हल्की हो रही है। सीता, मैंने अब ठान लिया है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हमें इस कंटेनर में नई जिंदगी शुरू करनी है और इसके लिए मैं कुछ काम करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि गांव में एक छोटा सा चाय का ठेला खोल लूं। बारिश में लोग गरम चाय और पकोड़े बहुत पसंद करते हैं। अर्जुन, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तू मेहनती है और तेरा बनाया खाना तो मुझे हमेशा से पसंद है। चाय का ठेला जरूर चलेगा, लोग तुझे पसंद करेंगे और मैं भी हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। बस हिम्मत मत हार। सीता, तू मेरे साथ है तो मेरी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है। मैं कल सुबह से ही थैले का इंतजाम शुरू कर दूंगा। थोड़ा उधार लेना पड़ेगा, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा। हमारे बच्चों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अर्जुन, तू ये काम शुरू कर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरा ठेला गांव में मशहूर हो जाए। हमने बहुत मुसीबतें देखी, लेकिन अब मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। ये ठेला हमारी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन और सीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बारिश रुक जाती है। अर्जुन अकेले एक छोटा सा चाय का ठेला खोलता है। ग्राहक आने लगते हैं। यह चाय अच्छी तरह उबल रही है, एकदम कड़क। आज मेरा पहला दिन है और मैं चाहता हूँ कि हर ग्राहक यहाँ से खुश होकर जाए। पकौड़े भी तैयार है, बस ताजा तल्ले हैं। ये ठेला मेरे परिवार की नई उम्मीद है। अर्जुन भाई, ये चाय की खुशबू तो गांव के उस छोर तक जा रही है, और ये पकौड़े देखो, जैसे तवे से अभी उतरे हों। जल्दी 1 कप चाय और 4 पकौड़े दे, बारिश में इनका मजा दुगना होगा। लीजिए भैया, आपकी कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। मैंने आज ही ये ठेला शुरू किया है, सब अपनी मेहनत से तैयार किया है। खाइए और बताइए कैसा लगा। आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अर्जुन, ये चाय तो लाजवाब है, एकदम जायके से भरी, और पकोड़े इतने कुरकुरे कि मैं तो अब रोज यहाँ आऊंगा। तेरा ठेला गांव में मशहूर हो जाएगा, देख लेना। अर्जुन, मैंने सुना तूने नया ठेला खोला है। ये चाय की खुशबू तो कमाल की है। मुझे भी 1 कप चाय दे, और हाँ, 2 पकोड़े भी। बारिश में गर्म चाय से बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल भैया, अभी तैयार करता हूँ। ये लो तुम्हारी चाय और पकोड़े। मैंने इसे अपने बच्चों के लिए शुरू किया है, ताकि उनके लिए बेहतर जिंदगी बढ़ा सकूं। खाओ और बताओ कैसा है स्वाद। अर्जुन, तू तो उस्ताद है। पकोड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं तो अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा, और चाय एकदम वैसी जैसी बारिश में चाहिए। तेरा ठेला तो गांव का गहना बन जाएगा। शुक्रिया भैया, आप सबके प्यार और हौसले से ही ये ठेला चल रहा है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि ये ठेला गांव में सबसे मशहूर हो जाए। मेरे परिवार को अब कोई कमी नहीं होगी। जब अर्जुन की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। ग्राहक चाय और पकोड़ों की तारीफ करते हैं। बारिश के बीच ठेला चल पड़ता है। अर्जुन और सीता कंटेनर में बैठे बात कर रहे हैं। बच्चे पास में खेल रहे हैं।
बारिश हल्की हल्की बूंदों में बरस रही है। तुमने तो कमाल कर दिखाया अर्जुन। हमारा चाय का ठेला गांव में इतना मशहूर हो गया है, लोग रोज आते हैं और तुम्हारी चाय की तारीफ करते नहीं थकते। अब हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं होगी। हाँ सीता, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। ठेला चल पड़ा है और अब ये कंटेनर भी हमारा अपना घर बन गया। देख, अब तो बारिश में भी पानी नहीं टपकता, जैसे ये हमारा महल हो। सही कहा तुम। पहले तो ये कंटेनर टूटा फूटा था, लेकिन तुमने इसे अपने हाथों से संवारा। अब ना छत टपकती है ना ठंडी हवा अंदर आती है। ये हमारा छोटा सा स्वर्ग है। और हमारे बच्चे सीता देख कितने खुश हैं। पहले वो बारिश में भीगते थे, अब इस घर में हंसते खेलते हैं। तुम्हारा हौसला ना होता तो मैं इतना आगे ना बढ़ पाता। तुम बिना वजह मुझे श्रेय दे रहे हो। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है जब तुम दिन रात ठेले पर काम करते हो। तो मुझे लगता है कि हमारी हर मुसीबत अब पीछे छूट गई। ये घर अब हमारा गर्व है। सीता, तुम मेरी ताकत हो। ये ठेला और ये घर हमने मिलकर बनाया है। अब चाहे बारिश हो या तूफान, हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी बना लेंगे। बिल्कुल सीता, ये कंटेनर अब सिर्फ घर नहीं, हमारी मेहनत और प्यार की निशानी है। तुम और मैं मिलके इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे और हमारा ठेला गांव का सबसे मशहूर ठेला रहेगा। अर्जुन और सीता अपने कंटेनर में खुशी से रहते हैं। चाय का ठेला गांव में मशहूर हो जाता है